हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इस बार के क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। तो हमारा टॉपिक है हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट में क्या होता है कि ये एक करंट कैरिंग रॉड है। ये इसमें ई एक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के करंट फ्लो हो रहा है, और करंट फ्लो होने का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और इस रॉड को उठा के हमने एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है वहाँ पे इसको रख दिया है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाती है, जिसके कारण इनका पाथ सर्कुलर हो जाता है, और ये रॉड के इनसाइड यहाँ पे इकट्ठे होना चालू हो जाते हैं। नो डाउट इलेक्ट्रॉन अगर नीचे इकट्ठे होंगे तो ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और अपन जानते हैं कि एक साइड नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई जिसको हम कहते हैं हॉल फील्ड। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को एग्जिस्टिंग है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, एक सिरा प्लस है एक माइनस है। तो इसी को हम कहते हैं कि यहाँ पे हॉल पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया। इस इफेक्ट को कहा जाता है हॉल इफेक्ट। तो अभी अपन इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट आएगा व्हेन ए करंट कैरिंग मेटालिक रॉड। अब ये यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि रॉड जो है वो मेटालिक ही होना चाहिए, कॉपर सिल्वर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहते हैं। सो व्हेन ए करंट कैरिंग मेटालिक रॉड प्लेस्ड इनसाइड ए magnetic field, now which is perpendicular to direction of current, then new electric field produced. This new electric field is known as Hall field, and effect this effect is known as हॉल इफेक्ट। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब हम आते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट पे कि ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, ये भी एक फोर्स लगाने लगती है इलेक्ट्रॉन्स पे, और जो मैग्नेटिक फोर्स के कारण ये नीचे आ रहे थे, थोड़ी देर के बाद ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, मतलब जितना पोटेंशियल फील्ड प्रोड्यूस हुई है वो स्टॉप हो जाती है। तो इसी को हम मैथमेटिकली लिखते हैं फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है क्यूई के फॉर्मूले से, और फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड क्यू वी बी साइन थीटा। तो थीटा तो 90 है, अलग हो गया, तो केवल यहाँ पे बचा क्यू, क्यू की जगह ई लिख देंगे हम, वी, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम इंटेंसिटी के लिए एच जेड लिख देते हैं। सो दिस इज फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, और हॉल फील्ड का फॉर्मूला आ गया वी एक्स एच जेड। अब लेकिन ये जो वी एक्स है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको कैलकुलेट करना लैब में बहुत कठिन होता है। तो हम जो ट्वेल्थ क्लास का ओम्स लॉ है जो ये बताता है, उसके एक स्टेप में ये आता है जे इक्वल्स टू एन ई वी एक्स माइनस, तो यहाँ से हम वी एक्स को लिख देते हैं माइनस जे एक्स अपॉन एन ई, और इसको यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो गया माइनस जे एक्स अपॉन एन ई एच जेड। अब यहाँ पे जे जो है वो है करेंट डेंसिटी, मतलब करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया। तो ए की जगह हमने बी डी लिख दिया, बी मान लो आप विड्थ है और डी मान लीजिए आप लेंथ है, तो ये एरिया हो गया। तो अब यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये होता है माइनस आई अपॉन बी डी, और ये जो माइनस वन अपॉन एन है इसको एक ब्रैकेट में कर दिया एच जेड, और ये जो माइनस वन अपॉन एन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको कहते हैं हॉल कोफिशिएंट। तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं आर हॉल आई अपॉन बी डी एच जेड। तो ये जो फॉर्मूला अपन को मिला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस, मतलब एक्सपेरिमेंटल जब आप करेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें लैब में अवेलेबल रहेंगी और आप हॉल फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हॉल पोटेंशियल
तो V इक्वल्स टू होता है E इंटू डी। मतलब इसमें अगर आप ये जो इसकी लेंथ है या ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वेट, तो इसी को आप फिर से लिखिए आर हॉल आई अपॉन बी डी, ठीक है। और यहाँ पे आ गया एच जेड और इसमें आप डी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये डी कैंसिल हो गया और ये फॉर्मूला आपको मिल गया आर हॉल आई अपॉन बी एच जेड। तो ये फॉर्मूला आ गया हॉल पोटेंशियल का। इतना आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखना है। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को मेजॉरिटी मानते हैं तो हॉल कोफिशिएंट आपने देखा कि ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये रॉड एन टाइप है। और अगर ये पॉजिटिव आता मतलब पी टाइप। तो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी टू डिटरमाइन एन टाइप और पी टाइप। तो ये था हॉल इफेक्ट का रिवीजन। उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।